Hello. उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ। ओम शांति भवन में शिव संदेश सुनाए, अंधकार में भटके मानव को शांति पथ दर्शाए। ओम शांति ओम शांति ओम। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ। ओम शांति का अर्थ जानकर आत्म ज्योति जगाओ तुम। राजयोग अनुपम विधि से पुनः देव पद पाओ तुम। प्रभु मिलन की जन्म जन्म की सबकी प्यास बुझाए। ओम शांति ओम शांति ओम। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ। ना हिंदू ना मुस्लिम तुम, एक पिता की संतान हो तुम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आत्म रूप में हो भाई भाई। अविनाशी नाता जुटाकर प्रेम की धारा बहाए। ओम शांति ओम शांति ओम। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ। शांति भवन में शिव संदेश सुनाए, अंधकार में भटके मानव को शांति पथ दर्शाए।
शांति ओम शांति ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ ओम शांति भवन में सजे। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके। हाँ जी, आज हमारी मुरली की डेट है 18 फरवरी 2008। विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। तो पावर ऑफ साइलेंस दादी जानकी का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता था। तो आज भी बाबा ने इसमें बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन जो बाबा ने शांति की शक्ति की हमको कैसे इसको यूज करना है, तो बाबा ने इसमें एक जो बहुत हाईलाइट किया कि ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। फिर बाबा ने आगे बोला कि अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी निगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। तो ये जो क्लीन और क्लियर, सच्चाई सफाई हमारी, तो इसको हम कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, और बाबा की क्लीन और क्लियर का मतलब क्या होता है? तो बाबा जब कह रहा है कि हमारी मन और बुद्धि में क्लीन और क्लियरिटी होनी चाहिए, शेयर करेगा। कविता बहन, कविता बहन। ओम शांति। क्लीन का मतलब होता है कि बुद्धि में कोई किचड़ा नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह का, किसी के प्रति भी और किसी भी तरह का। और क्लियर मीन्स हमारी बुद्धि कहीं और इंगेज नहीं होना चाहिए, लाइन क्लियर होनी चाहिए, बाबा के साथ कनेक्शन जुटा होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, अंत में मैं तुमको फिर टचिंग दूंगा। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, कनेक्शन क्लियर होगा, तभी तो हम कैच कर पाएंगे ना। अगर यहाँ वहाँ बुद्धि उलझी हुई होगी, कहीं कहीं पे इंगेज होगी, तो हम बाबा की टचिंग्स को कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा क्लीन एंड क्लियर की ही मतलब बताते हैं। तो ये क्लीन बुद्धि हम कैसे रख रहे हैं? मतलब आप क्या प्रैक्टिस करते हो कि हमारी बुद्धि हमेशा क्लीन है, क्लियर है? इसके लिए तो बाबा ने बहुत सारे अभ्यास दिए हुए हैं ना, हर समय पे कुछ ना कुछ अभ्यास, कोई ना कोई स्वमान। क्योंकि बाबा ये कहते हैं ना कि जितना हम अपनी इन खजानों को यूज करेंगे, जो बाबा ने अपने गुणों और शक्तियों के दिए हैं, जो स्वमानों की माला दी है, उतना ही ये हमारे अंदर से इमर्ज भी होते जाएंगे और हम इनका स्वरूप बनते जाएंगे। तो जितना हम जिस चीज को यूज करते हैं ना, हमारी लाइफ में वही एक्टिवेट होती रहती है। बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर बनाने के लिए बाबा से कनेक्शन रहना चाहिए, चाहे वो स्वमानों के थ्रू हो, चाहे वो ड्रिल्स के थ्रू हो, चाहे रूह रिहान के थ्रू हो, या बाबा को कर्म में अपना साथी बना के चले, या बिन बिन संबंध उससे जोड़ के चले। मीन्स वो कनेक्शन हमारा लूज नहीं होने देना चाहिए। जैसे गुलजार दादी कभी कहती है ना कि कनेक्शन अगर टूट जाता है तो उसको जोड़ने में टाइम लगता है और फिर समय चला जाता है। तो कनेक्शन हमेशा रहे, चाहे बाबा ने इतनी सारी विधियां दी हैं किसी भी चीज। इसमें हमें लगता है कि भोजन भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखने के लिए।
कि जैसे श्रीमत है उस हिसाब से अगर हम अपना भोजन खुद करते हैं, खुद बनाते हैं या ध्यान रखते हैं, वट एवर श्रीमत है, तो उससे भी बुद्धि की क्लैरिटी बनी रहती है। और किसी को इसमें कुछ शेयर करना है? स्मिता बहन, विशाली मैम, राहुल भाई। ओम शांति। ये मन के लिए जनरली बाबा क्लीन शब्द यूज करते हैं क्योंकि साफ चाहिए। इसके पीछे है इसकी शुभ भावना और शुभ कामना के साथ अगर फीलिंग्स है हमारी। और इसमें जानकी दादी जी का एक उदाहरण दिया जाता है कि जानकी दादी जी किसी भी आत्मा के संपर्क में आते थे और उसके बाद 1 मिनट के लिए ऑब्जर्व करते थे, अगर कोई ऐसा वैसा फीलिंग का भाव अगर है तो तब के तभी क्लीन कर देते थे। ये अनुभव बताया एक दीदी के क्लास में सुना था। तो उनका ये स्वभाव था कि मन को हमेशा क्लीन रखना है, दाग न आ जाए कोई। जो बाबा ने कहा कि हर आत्मा, कोई भी आत्मा हो या कार्य हो उसका, या साथी हो, सहयोगी हो, उसके पीछे उनके साथ रहते रहते उनके प्रति हमारा भाव क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात क्लियर जो है वो बाबा जनरली बुद्धि के लिए कहते हैं कि बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। तो इसके लिए बाबा ये भी कहते हैं कि बुद्धि तीसरा नेत्र है और तीसरे नेत्र में अगर कोई कचरा आ जाता है तो क्लियर क्लियर देख नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि इसके लिए चेकिंग करते रहना है कि किसी के अवगुण देखना या फिर परचिंतन, ये जो है ये कचरा हमें क्लैरिटी नहीं लाने देता और वो अनुभूति नहीं करने देता। जो बाबा ने कहा है कि टॉप पर रहना है, जैसे कर्म हो चुका है, अब मैं जाकर बाबा के पास बैठी हूँ, साइंस की पावर ले रही हूँ, तो ये हो नहीं पाता। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर ये कचरा रहेगा तो ना परम धाम दिखेगा ना बाबा क्लियर दिखेगा। तो ये चेकिंग बार बार करते रहना है। तो यही क्लीन और क्लियर का शायद भाव है जी। भाई भी आप कुछ बताएंगे तो? इसमें देखा जाए तो सारी बातें कनेक्टेड हैं। जैसे अभी जो लेटेस्ट बाबा मिलन की मुरली थी, तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ से मुक्त होना है ओवरऑल। उसमें भी 2 बातें बाबा ने याद दिलाई कि 2 सोर्स हैं उसके, अभिमान और अपमान। तो उनसे भी देखा जाए तो बुद्धि, अपनी मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर करना ही है, क्योंकि दिन भर जो व्यर्थ संकल्प आएगा वो सारी इन्हीं चीज़ों के अराउंड ही आएगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि इसके लिए क्या विधि है, तो सबसे आसान विधि है स्वमान। तो जितने जितने हम स्वमान, बहुत सारे तरह के हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि सिर्फ 2-4 नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत बड़ी लिस्ट है। वो सारी लिस्ट सामने रखो और हर एक स्वमान की प्रैक्टिस करते रहो। तीसरी बात कह सकते हैं कि बाबा ने कहा कि समर्थ संकल्पों का खजाना अपने पास जमा रखो। तो ओवरऑल सारा पुरुषार्थ तो वही है, क्लीन और क्लियर होने का। उसे हम पवित्रता की शक्ति भी कहते हैं। वही बात बाबा कहते हैं फिर शुभ भावना, शुभकामना के रूप में। तो एक ही बात को कहने के बाबा के बहुत तरीके हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो बुद्धि को ब्लॉक क्या करता है? मतलब कब वो क्लियर नहीं हो पाती है, क्लीन नहीं रह पाती है? क्या उसको अनटाइडी बनाता है, या फिर कब वो ब्लॉक हो जाता है? ओम शांति दी, मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन इसको भी कहा जाएगा, जैसे कि ब्राह्मण परिवार में भी हमारे आसपास बहुत सारी आत्माएं रहती हैं और उनकी कई कई संस्कार ऐसे होते हैं जो प्रबल भी होते हैं, तो वो सामने में दिख जाते हैं चल साथ रहते रहते संगठन में। अगर हम उस आत्मा को फिर जब भी मिलेंगे, हमने उसका कोई संस्कार देख लिया और जब भी हम बार बार उसके आसपास जा रहे हैं तो हमारे मन में फिर उस आत्मा को देख के वही संस्कार उसका सामने आए कि ये तो ऐसी है, इसका संस्कार तो ऐसा है, तो इसको भी क्लीन नहीं कहेंगे। अगर उस आत्मा को देखते उसका वो जो संस्कार है वो हमारे मन में आता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निधि सिंह है। कहाँ से जुड़े आप? मैं रायपुर सीजी इंदौर जोन से। ओम शांति थैंक यू। दीदी। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे मेन बात जो प्योरिटी की ही है,
कि अगर हम जो मेन फाउंडेशन जो हमारा प्योरिटी है वो तो है ही, लेकिन और क्या ब्लॉक कर देता है। तो एक एक एनालॉजी ये सुनी थी कभी कि जो हमारी अनडाइजेस्टेड नॉलेज है कि वो भी हमारी बुद्धि को बहुत ब्लॉक कर देती है। कि अगर हमने कोई चीज सुनी और उसको आधी समझी या समझी नहीं, लेकिन हमारी बस बुद्धि में बैठ गया, तो वो ब्लॉक हो जाता है। कैसे उस चीज को वो ब्लॉक कर देता है, हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर, फिर हम क्लैरिटी से देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा और हम क्या चीज कर देते हैं जो कि हमारी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है? और कुछ कोई सोच सकता है कुछ? इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि जब हम शुरू शुरू में सब लोग ज्ञान में आते हैं तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, काफ़ी इजी तरीके से होते हैं। कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है फंडामेंटल, जो फिर हम कुछ समय बाद करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अब हम इसमें एक्सपर्ट हो गए, अब हम कुछ एडवांस चीज़ें करेंगे, तो फंडामेंटल्स को शायद हम इग्नोर करना, नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये याद करें कि ऐसी कौन सी बातें थीं, कौन सी प्रैक्टिसेस थीं जिन्होंने मेरे को यहाँ तक लेकर आया है, मैं यहाँ तक कैसे आया, बाबा ने मेरे को किन विधियों से यहाँ तक लेकर आया, उन बातों को भी अगर हम पकड़ के रखें, उनको करते रहें, तो बुद्धि फिर ब्लॉक नहीं होगी वैसे उस तरीके से। तो ये भी इसमें एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, दूसरा ये है कि जैसे हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हम पहले दिन जब ज्ञान में आए और अभी तक एक जर्नी रही है, तो क्लीन और क्लियर तो हम होते रहे हैं, और ऐसा कोई एक दिन में तो नहीं हो जाता कि 0% से हम 100% हो जाएंगे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ाएं कैसे, वो हम सोच सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो प्रोसेस एक्सीलरेट हो जाएगा। बाकी सब तो कर ही रहे हैं पुरुषार्थ। इसको हम कई तरह के लेवल्स में भी डिवीज़न कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि लेवल 1 तो हमने क्रॉस कर लिया 7 डेज़ कोर्स करते ही, फिर लेवल 2 की क्लैरिटी एंड क्लीनिनेस कैसे आएगी, लेवल 3 की, लेवल 4 की। तो उस तरह से हम इसमें अंदर जा सकते हैं। तो जैसे आज हमारी साकार मुरली का सॉन्ग भी था कि बचपन के दिन भुलाना देना, तो हमें अपना जो ईश्वरीय बचपन है उसको, फंडामेंटल्स को पकड़ के रखना। लेकिन इसमें ये भी बोलते हैं कि जब हम शुरू शुरू में आते हैं तो बाबा तो हमको ऐसे गोद में उठा के चलते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है। फिर 2 साल बाद बाबा हमारी उंगली छोड़ देते हैं कि अब अपने आप चलो। तो जब वो चीज होती है कि थोड़ा सा उस समय हमें वो पुल कम फील होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी नशा थोड़ा सा कम होने लगता है। तो शायद इसके लिए हम लोग को ये याद रखना बहुत जरूरी है कि वो फंडामेंटल्स क्या है और हम इस ज्ञान में क्यों हैं। आई थिंक अगर हम ये भी अपने आप को बार बार रिवाइज कराते रहें तो भी वो क्लैरिटी बनी रहेगी बुद्धि की कि हम कर क्या रहे हैं, मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, एंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू अचीव बाय डूइंग व्हाट एवर धारणा आई एम डूइंग। इसमें और किसी को शेयर करना है वरना आगे नेक्स्ट। हाँ दीदी, जो मुझे वैसे ज्यादा तो नहीं आता है, पर मैं थोड़ा सा, जैसे कि हम दूसरों को जब देखने लग जाते हैं ना, ज्ञान में चलते चलते शुरू शुरू में आते हैं ना, तो हम किसी को सबकी अच्छा ही नजर आती है हमें कि हाँ सब अच्छे हैं, ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है हमें और आगे बढ़ते रहते हैं अच्छे से। तो चलते चलते क्या होता है ना, हम दूसरों की कमी कमजोरियों को पकड़ने लग जाते हैं, तो जिसके कारण ना जो ज्ञान जाना चाहिए ना वो अंदर में नहीं जाता है। फिर दूसरों की कमी कमजोरियां हैं, जो लौकिक के जो संस्कार रहते हैं, फिर वो अलौकिक में आ जाते हैं, और इसके कारण ना हमारी प्रोग्रेस भी रुक जाती है फिर वहीं। तो जो आगे बढ़ते हैं उसकी बजाय हम पीछे खिसकने लगते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं। फिर अपने को जो देखना चाहिए, अपने अंदर जो देखना है कि हमें क्या है, हमारे अंदर क्या साफ करना है, क्या हटाना है, उस चीज से ध्यान हट करके हमारा दूसरों को देखने में लग जाता है, तो फिर हमारी प्रोग्रेस भी वहां रुक जाती है। हाँ जी, तो इस ये तब होता है कि जब तो हम एक तो श्रीमत भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ बाबा को देखना है, भाई बहनों को नहीं देखना है। और दूसरा, अगर हम अपने संग पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसा बताते हैं कि दीदी ने एक बार बोला था कि हमको इस यज्ञ में सखी बनानी है, सहेली नहीं बनानी है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि सहेली में लौकिकता है, लेकिन सखी जिसका ज्ञान योग में ही हो। तो हम अगर अपने संग पे ध्यान रखें
तो ये चीज को हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। और इसीलिए बार बार अपने जो बाबा कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा सामने होना चाहिए, कि हमें अपना लक्ष्य जरूर याद रहना चाहिए, और बाबा की ये श्रीमत तो जरूर याद रखें कि हमें सिर्फ बाबा को फॉलो करना है। और हमें किसी भी भाई बहन को देखकर ना तो दिल शिकस्त होना है, ना इम्प्रेस होना है, प्रभावित होना है। हमें सिर्फ बाबा को देखना है और आगे बढ़ना है। हाँ जी, तो और कविता बहन आप आगे करोगे? सॉरी, क्या कहा आपने? आगे की पॉइंट आप लोगे कोई? नहीं, आज मैंने मुरली नहीं पढ़ी। तो बाबा ने आज इसमें ना याद और सेवा के लिए भी प्लान बनाने के लिए कहा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जैसे अभी शिवानी बहन की जो क्लास सुनी थी, 13 मार्च की जो क्लास थी, कि याद का अर्थ क्या है कि शांति की पावर, और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होता है ना, तो वहां खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? परम धाम। तो बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं ना, तो फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। तो ये जो 5 मिनट एवरी आवर का प्रोग्राम दिया सिस्टर शिवानी ने 31 मार्च तक के लिए, तो आई थिंक ये उसी पॉइंट से रिलेट हो रहा है कि अगर हम कैसे न्यारे होना है, और कैसे, जो उन्होंने एक बात बोली वो बहुत अच्छी लगी, कि जैसे फरिश्ते जब काम करते हैं, जैसे हम लोग स्टोरीज में भी एल्फ का सुनते हैं कि वो पूरा दिन काम करते करते सो गया, और फिर वो लोग आए फरिश्ते और उन्होंने फटाफट काम करके उसके सारे जितने कपड़े सीने थे वो सी के चले भी गए। तो जब कोई उस लाइट स्थिति में काम करता है, फरिश्ता स्थिति में काम करता है, तो काम कितना फास्ट होता है। और हम अगर उसी अपने बोझ वाले मन से, बुद्धि से करते रहते हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अगर हम अपनी स्थिति बार बार हम ऊपर जाके जो ये पावर लेके आनी है, पावर ऑफ साइलेंस जमा करते रहे, तो वो जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपने अराउंड, वो हमारा और फास्टर स्पीड से होगा, और हम, हमारी जो लाइट की स्थिति है वो बनी रहेगी। तो ये पॉइंट इसमें काफी अच्छी थी। और बाबा ने दूसरा बात बताई कि दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र, मतलब हमारा संगम युग है। तो हम नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। तो समय आपको पुकार रहा है, या आप समय को समीप ला रहे हो, रचता कौन है? तो आपस में ऐसे प्लान बनाओ। तो क्या अभी जस्ट फॉर आवर सेल्फ डेवलपमेंट ओनली, कि हम लोग को ये पता है कि अभी ऐसा चल रहा है 5 मिनट पर आवर का हमें ब्रेक लेना है, और हम एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट इस तरफ डाल रहे हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं ऐसा? कोई शेयर करेगा? वैशाली बहन आप कर रहे हो? Actually, I'm hearing Om Shanti, everyone. I'm hearing it for the first time. You only tell how you can guide us, how we can enjoy it, being motivated and being more creative, and becomes, instant होता है। ऐसे आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि भाई जी बताएंगे। लग रहा है अभी भाई जी भी साइलेंट मोड पे, आप ही ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमने कहा आपसे सुने। कोई भी बता सकते हैं ओम शांति, एनीबॉडी, जो ओटिस हो, अर्जुन, ऐसा करें जो सब बच्चे एक साथ करें तो मजा है। हम जब टीम वर्क होता है तो एनर्जी एक दूसरे को सपोर्ट होती है। कहते हैं ना, वो जो लकड़ियां जल रही है उसमें ठंडी लकड़ियां भी जल जाती हैं। तो इट्स व्हेन ऑल कांग्रेगेटेड एफर्ट्स आर, व्हेन एवरीबॉडी गेट्स मोटिवेटेड, वो ऊर्जा है अग्नि वाली। तो आप ऐसा करें जो हम सब कर पाए। अब 1 घंटे में 5 मिनट हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, एज पर माय ड्रामा प्लान। आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी। तो बता सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे। ओम शांति। तो हम पहले 3 मिनट्स एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, फिर शिखा बहन एक्सप्लेन करेंगे कि आगे क्या करना है। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में
ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। तो इसमें ऐसे करना है कि बाबा ने, क्योंकि 18 जनवरी को भी रिमाइंड कराया, और यही मुरली बहन ने बताया कि लास्ट ईयर दिसंबर 21 में भी चली थी, तो और 10 साल पहले भी चली थी। तो इसमें क्या करना है कि पहले अपने आप को आत्मा निश्चय कर, और उसके बाद परम धाम में जाकर बाबा से विजुअलाइज करना है, देखना है कि हमारे ऊपर बाबा की किरणें आ रही हैं, और उसके बाद उसी समय हमको कल्प वृक्ष भी इमर्ज करना है, और हर एक तने पत्ते को, ब्रांच को, सबको हमें प्रकाश देनी है बाबा से लेकर। तो इसमें हमको अपने आप को भी शक्तिशाली बनाना है, और साथ साथ मनसा सेवा भी करनी है। अब ये 5 मिनट तक करना है, तो इसके लिए हम अपने सारे क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं कि अगर हमको अपना स्वमान उस समय का क्या है, या जितने भी हम उस समय कौन सी आत्मा, जैसे बाबा बार बार कहते हैं कि ये इमर्ज रूप में रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो उस समय पहले हम अपने आप को कौन सी आत्मा हमें अब याद करना है। उस समय हमको जो भी फील होने की जरूरत है, दैट वी कैन इन्वोक, एंड देन परम धाम में जाकर बाबा से हमको जैसे भी, मतलब 5 मिनट निकालने हैं, तो अपने आप क्रिएटिविटी आ सकती है। मतलब तो सबको ही पता है हम क्या क्या कर सकते हैं परम धाम में जाकर। सो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि हमें कल्प वृक्ष को भी इमर्ज करना है और प्रकाश देनी है। तो भाई जी और कुछ ऐड करो। इसमें कुछ पॉइंट्स और हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हमसे नहीं भी होता है, तो बाबा ने कहा कि आपके जो नियम हैं आप उन नियमों को पालन करो। नहीं होता है तो भी आप बैठ जाओ। तो क्या हम ये कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं? हमें अपने आप से पूछना है कि हर घंटे में हम 5 मिनट्स और 10 मिनट्स साइलेंस में बैठें। क्या करेंगे वो उसके बाद सोच लेंगे, लेकिन क्या पहले हम इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, या हम इतने बिज़ी हैं कि हम नहीं बैठ सकते? तो आप सभी क्या कहेंगे? हाँ जी, शिखा बहन कर भी रहे हैं, और कौन तैयार है? जी भाई जी, मैं तैयार। देखो हमारा छोटा सा ग्रुप है, उसमें अभी हम इंटरैक्टिव नहीं होंगे तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है। सो वी शुड बी इंटरैक्टिव। एक्चुअली हर घंटे बैठना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइलेंस में रहना पॉसिबल है कि मैं पहले बाबा के रूम में जाऊं और बैठूं, या मैं किचन में काम कर रही हूँ, बाहर आके मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊं। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ साइलेंस में रह के बाबा से जुड़ना और ये सब हो सकता है, और ये तो ये होता तो ही कर्म है। योग करके थोड़ी करना है ना। मतलब ये तो वही जो अपना ट्रैफिक कंट्रोल जो 1 मिनट का है, उसको अभी एक्सटेंड करके 5 मिनट करना है। आई थिंक दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट यू कैन मेक। ये ऐसा भी है, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किचन में जब हम कुकिंग करते हैं तो थोड़ा भी कुछ गिर जाता है तो हम तभी के तभी पोछा लगा लेते हैं। तो ये ऐसा है कि पोछा लगाना है मन को, खाली बीच बीच में देखना है कि अंदर में ऐसा कोई मन मत
या फिर परमत मिक्स तो नहीं हुई है, या फिर बाबा की श्रीमत के अनुसार सभी चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं मालिक हूँ और मन और बुद्धि को चेक कर रही हूँ, मन बुद्धि संस्कार को। तो ये जैसे कि पोछा लगाना होता है। जी। ओके, ठीक है, पोंछा लगाने वाला अप्रोच भी, लेकिन आई वुड से कि बाबा ने हमें बहुत एलिवेटेड प्रैक्टिसेस बताए हैं, और अब पोंछा लगाने वाली बात उतनी होनी नहीं चाहिए वैसे। मतलब ठीक है, पोंछा भी लगाना चाहिए, उसके बाद भी बहुत सारे काम हमें करने हैं। एक टर्म इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इंटेंशनल कल्टीवेटिंग स्पेस ऑफ साइलेंस। जैसे कविता बहन ने कहा ना कि हम कर्म करते हुए भी, यस वी कैन डू समटाइम्स। ब्रदर say it again, this term what you said, say it little, you know, आराम से, और आराम से बताइए उसको थोड़ा सा। हाँ, बहुत फास्ट बोल गए आप। और दूसरी बात, हमें पोछा लगाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता एक्चुअली। तो हमारे लिए तो थोड़ी सी ना, स्कूल में पोछा नहीं अच्छा लगता, बट आई कुड अंडरस्टैंड कि कुछ गिर जाता है तो उसका हम बाद में मनन करेंगे। तो आप जो बता रहे हैं ना, आप ये जो नई बातें, इनको थोड़ा आराम से बताएं। थैंक यू। जैसे इसको हम कह सकते हैं इंटेंशनल कल्टीवेटिंग स्पेस ऑफ साइलेंस। मतलब अपने अंदर और अपने चारों ओर हम एक स्पेस का, जो साइलेंस का जोन बनाते हैं, लेकिन ये इंटेंशनल करने से होगा। तो जैसे स्मिता बहन ने बताया, उसके आगे भी हम ये अप्रोच ले सकते हैं। जैसे शिखा बहन ने भी शिवानी बहन वाला एग्जांपल बताया परम धाम का, वो तो बेस्ट है। लेकिन आप ऐसे विजुलाइज करो, हर घंटे में 5 मिनट्स, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वन ऑफ देम इज़, आप सोचो कि आपके छत पे कोई ऐसा मैकेनिज्म है। सॉरी भाई जी, आपका ना नेटवर्क ना बिल्कुल कट आ रहा है, कुछ आवाज समझ में आती है, कुछ नहीं नहीं आती। भाई जी का सही आ रहा नहीं है नहीं, सिस्टर, भाई आप का कट सही आ आ रहे रहा है। हैं। हाँ, सही आ मुझे रहा है can you आपका। be quiet, let brother explain, it's so interesting, I don't know, I'm having severe headache also। तो भाई जी ने जो बताया ना, हमको अच्छा लग रहा है, बताएं, फिर हम अपना भी शेयर करेंगे। ओके, कल्टिवेटिंग आवर ओन स्पेस ऑफ साइलेंस, वेरी नाइस। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके छत पे एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक टावर है, और वो टावर 30 सेकेंड्स में 100 मीटर ऊंचा जा सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे वो एक रोबोटिक तरीके से, मतलब फुल फ्लेजेड हो सकता है, राइट। 30 सेकेंड्स में वो टावर 100 मीटर राइज हो जाता है, जिससे आप लाइट हाउस माइट हाउस कह सकते हो, और चारों ओर पूरे वर्ल्ड में उससे 4 मिनट्स तक साइलेंस की या सकाश या लाइट और माइट जाती रहती है कंटिन्यूसली। फिर जैसे 5 मिनट्स हुए, वो वाइंड अप हुआ, वापस आया, फिर हम अपने कर्म में कर्मयोगी बन के लग गए। तो ऐसी कुछ कुछ विजुअल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं इंटरेस्टिंग, ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई इसमें भाई कुछ जी ऐड? तो अपने माइंड को ना ज्यादा खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। एक्चुअली आपका इसका सेम पर्सपेक्टिव में हम बताएंगे, किशोर भाई जी हैं, ही इज इनटू 40 इयर्स ऑफ ज्ञान। उन्होंने बड़ा प्यारा ये बताया था कि आप इतना विराट स्वरूप, व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर, कि इतना विराट स्वरूप अपना बनाओ, मैसिव, एनॉर्मस, एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ प्लैनेट, और आपका वो जो स्वरूप है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग एंड इट्स रीचिंग टिल सटल वर्ड एंड परम धाम। तो उसका अनुभव किया था। और उनका फोकस ये रहता है कि जैसे आप 5 मिनट का बता रहे हैं, तो मैं निराकार आकार में, साकार में अपनी उस ब्यूटी को महसूस कर रही हूँ। और जो शिखा दीदी ने जो हमें बताया अभी, तो वो व्हाट आई अंडरस्टूड, कि हम बार बार परम धाम में जाके बाबा के साथ कंबाइंड होकर जो रूट का, जो आत्माओं का जो ट्री है, उसको साकार दें। बट भाई जी उसके लिए हमें बहुत एम्पावर्ड, जो आप लोग कह रहे थे ना कि व्यर्थ मुक्त और ऐसे होना पड़ेगा, पहले वी शुड वर्क ऑन दैट, कि हम अपनी एम्पावरिंग स्टेज कैसे बनाएं। आई फील सो कि इससे ही देन बन वी कैन जाएगी, जी। इससे ही बन जाएगी। अगर हम ये करेंगे तो इससे हमारी एम्पावर्ड स्टेट बन जाएगी, क्योंकि ये शिखा प्रैक्टिस सिस्टर, आप उसी के कई लिए महीनों है। से कर रहे हो, आप खुद ना ट्रैफिक वाला प्रैक्टिस, तो आपको थोड़ा इजी लग रहा है। हम भी करते हैं अपने लेवल पे, लेकिन ये जो भाई जी का है ना कि कल्टीवेटिंग अवर ओन स्पेस ऑफ साइलेंस, हमको बड़ा इंट्रीगिंग इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो कोई और भी शेयर करे अपने अपने तरीके, देन वी कैन कम टू ए कंक्लूजन। अभी टाइम कम रह गया है, हम लोग को अमृत वेला पॉइंट भी डिस्कस करना है, तो अभी इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं।
चलिए अमृत idea वेला का हम बताते हैं। आप लोगों ने कल बोला था अमर भाव, तो हमें इतना नशा चढ़ा हुआ था तो हम सुबह उठते ही हमने, लेकिन उससे गड़बड़ हुई, हम बहुत जल्दी उठ गए आज, तो बाद में सो गए, तो बट वो हमें बहुत अच्छा लगा था कि आई कुड यूज इट एक्चुअली। तो थैंक यू बाबा। अब शेयर कीजिए आप अमृत वेला का पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट है? 1.5। 1.5, हाँ जी। तो अमर भव का वरदान मिलने की वेला, अमर बनने की वेला। कहा जाता है अमृत वेले का समय अमृत प्राप्त करने का समय है, जिससे अमर भव का वरदान मिल जाता है। अमृत वेले जो अमर भव का वरदान मिलता है, वह अगर ना लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो, नहीं तो अमर भव के वरदानों से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाएंगे। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। तो इसमें भी बाबा ने जैसे आज की मुरली में भी बोला था कि वरदान हमारे काम कब आते हैं, जब हम उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं। तो ये बाबा ने कहा कि हमने अमृत वेला तो अमृत अमर बनने का ले लिया, अमृत द्वारा अमर बनने का, लेकिन उसको भी जो अमर भाव का वरदान मिला है, एक तो पहले तो लेना है अमृत वेला, तो वो हम लें, और उसके बाद हम उसको पूरा दिन रिवाइज भी करते रहें। और अमर हमें किस किस चीज में होना है वो हम अपने आप खुद के लिए डिफाइन कर सकते हैं सब कुछ। तो और इसमें किसी को पता नहीं। मैं भी अमृत वेले का एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ क्या? सिस्टर कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, कल जैसे होली है ना, तो होली पर हम लोग जरूर करें। व्हाट आई डू, स्पेसिफिक डेज होते हैं तो उनका एक मोमेंटम का अलग हेल्प मिलता है। तो शिखा सिस्टर आप इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं कि होली के उस पे ना बाबा ने कितनी सुंदर मुरलियां व्यक्त चलाई हैं। होली बेसिकली तो मेन होली कल ही है, तो उस पे हम लोग अमृत वेला पे जरूर एक पॉइंट ले, ऐसी हमारी सजेशन है। थैंक यू। हाँ जी, तो अभी हमारे पास बस अभी 2 मिनट्स हैं। मैं कल शेयर करूंगी। ओम शांति। धरती से अब दूर मन पंछी उड़ चला है, जीने की बाबा हमको सिखाई ऐसी कला है। तेरे स्नेह में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। शांति की शक्ति से शांति जग में